स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों पिछले वीडियो हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या था ना कि उसका जो भी ओवरव्यू वगैरह था उसमें बहुत सारे जो डेफिनेशन वगैरह था वो सब हमने क्लियर किया था। और बाकी मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को है ना उसी क्लास को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले दो डिफिनेशन देखे थे, सीक्वेंस और सीरीज। उस दोनों का जो भी डिफरेंस था वो भी देखे थे कि सीक्वेंस क्या था कि कोई भी आइटम या ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस था जो किसी न किसी डेफिनिट रूल पे ही लिखा हुआ था। वो डेफिनिट रूल क्या था, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका कोई भी अगर टर्म अगर हमसे प्रेडिक्ट करने को आगे का टर्म पूछा जा सकता है तो हम उसको बता सकते हैं वो ऐसे ऐसे ना रूल पे लिखा होगा, और वही हमें फाइंड आउट करना होता है कि हाँ ये किस रूल पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि 4 ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 2 लिखा हुआ है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा है, इसके आगे क्या होगा, मतलब एक कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो मतलब किसी न किसी डेफिनिट रूल पे लिखा होगा, और वही रूल हमें पता लगाना है कि ये आखिर कौन सी बेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक एक नंबर इसमें बढ़ाते गया है। जैसे इसमें 1 है तो 1 2 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये भी कोई ना कोई रूल है ना। बाकी अगर जैसे देखा जाए तो 2 4 8 16 32 ये भी इसमें कोई ना कोई रूल लग रहा होगा। तो ये भी क्या एक सीक्वेंस था। और सीक्वेंस के बाद हमने क्या देखा था, सीरीज देखा था। सीरीज में क्या था कि कोई भी अगर सीक्वेंस है उसको अगर मैं एडिशन कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो वही क्या कहलाता है, हमारा सीरीज कहलाता है। ये बात था। उसके बाद क्या था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो भी एक टाइप का सीक्वेंस ही है, क्योंकि उसके डिफिनेशन में ही सीक्वेंस आता है। तो सीक्वेंस का वहाँ पे क्या मतलब था कि उसका कोई भी अगर बीच का जो गैप था अगर वो सेम आ रहा था हमेशा, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है उसका हमेशा सेम आ रहा था, तब उसको हम क्या बोल रहे थे कि ये सीक्वेंस तो है लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दिया गया था जिसको हम लोग कौन सा नाम से जाने थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जाने थे। ठीक है, उसके बाद और क्या देखे थे कि एपी बनता कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था। उसके बाद और क्या बताया था कि अगर लेट कि फर्स्ट टर्म है ना, कोई भी एपी है वो आपको बोला डिफाइन किया गया है, और उसका मैं आपको ये बताऊं कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है ना, वो क्या मैंने बोला आपको, ये ए दिया हुआ है, और उसका कॉमन डिफरेंस जो सी डी है ना, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम किससे बताए थे, सी डी से बताए थे। इसको डिनोट किससे करेंगे, डी से करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया, ये डी बोला गया। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया। तो बस यही दो ही चीज़ चाहिए। कोई भी एपी को फॉर्मेट करने के लिए हमें बस दो चीज़ का जरूरत पड़ रहा है। एक तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म कोई बता दे, और उसके बीच में कितने कितने का गैप रखना है वो बता दे। तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा, वो बन जाएगा, पहला हो जाएगा ए है ना, फर्स्ट टर्म हो गया। अगला नंबर कैसे आएगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड करने से आ रहा था, ए प्लस डी। उससे अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी। उससे आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस 3डी। ए प्लस अगला क्या हो जाएगा, ये आगे इसके हो जाएगा हमारा ए प्लस 4डी। इसी तरह डॉट डॉट करते करते लास्ट टर्म देखो, इसमें जो पहला टर्म है इसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस डी वगैरह नहीं आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, इसको फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, हमने इसको T1 से बोला। अगला जो था उसको मैंने ए प्लस डी है, तो इसको किस नाम से हमने पुकारा था, T2 से पुकारा था। और ये जो ए प्लस 2डी इसको किस नाम से जाने थे, T3 के नाम से। इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, तो क्या बढ़ जाएगा आगे, ये T4 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा T5 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा। इसी तरह करते करते कहीं ना कहीं जा करके लास्ट होगा एन टर्म मान लो इसमें होगा, तो जिसको मैं क्या बोलूँगा, Tn बोलूँगा। ठीक है, अब देखो जो पहला था T1 उसको क्या ए बोला गया, T2 था उसमें डी का कितना है, मतलब जो T2 लिखा गया मतलब T1 हमारा ए है। ये सब पिछले ही क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको और देखना है तो आप पिछला वीडियो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें T2 क्या होगा, ए प्लस डी हो गया। T3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्लस 2डी। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना नंबर का टर्म होगा उससे कम में क्या आता है, डी आता है। ठीक है, अच्छा ये T2 आया कहाँ से, तो देखो जो कॉमन डिफरेंस था वो हमेशा क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे बोलते हैं, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमेशा आपको एक कांस्टेंट निकल के आएगा।
ठीक है। ये हमेशा क्या कांस्टेंट निकल के आएगा। तो देखो जब भी आप T2 में से T1 को माइनस करो, मतलब हर अगला नंबर को उसका पिछला नंबर, जस्ट प्रीवियस नंबर, T3 माइनस T1 आप करोगे जब भी, T3 में से किसको घटाना है, T2 को घटाना है, T4 में से किसको घटाओगे, T3 को घटाओगे, तो ये हमेशा क्या निकल के आएगा, D निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, तो देखो वहाँ पे ये हमारा T2 है, T2 कितना दिया हुआ है, T2 हमें A प्लस D दिया हुआ है, माइनस उसमें से A हो जाएगा, A कितना है, ये A है, तो ये से एक गया तो बच क्या गया, D बच गया, है ना। इसी तरह ये भी निकालोगे तो ये भी D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा। ये सब हम पिछली क्लास की चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे ना, कि आपको मैंने एक फॉर्मूला उसमें मैंने आपको ये डिफाइन करके दिया था, वहाँ पे प्रूफ करके बताया था कि किसी भी एपी का एक जो जनरल टर्म होता है ना, जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म होता है, वो कैसे निकल के आता है। तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, ये देखो जनरल फॉर्म जब भी पूछेगा तो एक एपी का जनरल फॉर्म ये होगा। अगर जनरल टर्म पूछेगा, जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी पूछेगा, ऑफ एन एपी, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो भी यहीं से आ जाएगा। इस सब कुछ और समराइज करके लिखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या है, जितना नंबर का टर्म होता है उससे कम एक डी आता है, तो इसी तरह डॉट डॉट करके लिखा जाएगा। तो लास्ट टर्म अगर मान लो एन होगा तो एन क्या है, मतलब nth टर्म होगा, कोई ना कोई मतलब पोजीशन का होगा, चाहे वो लास्ट बोल दे या लास्ट से पहले एक बोल दे, ये एन यहाँ पे हो जाएगा 100 बार टर्म हो जाएगा, 95 टर्म, कोई सा भी लाख टर्म कुछ भी बोलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना नंबर का उससे एक कम क्या हो जाएगा, डी हो, मतलब पहला टर्म हमारा ए हो गया और उससे एक कम, मतलब nth टर्म पूछा है तो एन से एक कम, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यही इसका हमने समराइज करके लिखा था कि किसी भी एपी का है ना, जो जनरल फॉर्म निकल के आता है, जनरल टर्म निकल के आया, वो क्या निकल के टीएन आता है। और टीएन को मैंने आपको ये भी बोला था, इसको हम ए एन से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक देखे थे। अब इसमें ना एक और बात है, बात क्या है कि सपोज ये डॉट करके लिखा गया, अगर लास्ट टर्म कहीं ना कहीं जा करके ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना, ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक। तो देखो ये जो एपी का फॉर्मूला प्रूफ किया गया है कि किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ये कहाँ से आएगा, ये मतलब फर्स्ट टर्म से आएगा, मतलब सीधे से आएगा। अगर आपसे पूछेगा लास्ट से क्या होगा तो उसका मतलब फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या हो जाएगा ना कि सिर्फ कि इससे ये करने से, लास्ट वाला सिर्फ करने से हमारा जितना सारा मतलब जो एनसीईआरटी है हमारा, उसमें चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 है, उससे रिलेटेड सारे हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें जितना सारा एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक के जो भी क्वेश्चन है वो मैं पूरा A to Z करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए और देखिए इसको। तो देखिए जनरल फॉर्म ये पढ़ दिए, ये कहाँ से हो गया, फर्स्ट टर्म से हो गया। और अच्छा लास्ट से पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ, ये हमारा जो जनरल फॉर्म निकल के आया किधर से निकल गया, फर्स्ट टर्म से निकल के आया। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट टर्म अगर इधर से मैं पूछूं कि इतने नंबर का टर्म कैसे है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया, ये वाला, ठीक है। अगर लास्ट से पूछेगा कोई टर्म कि कैसे ये आया है, लास्ट से कैसे पूछ सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये चलो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये क्या एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो T5 क्या है, तो आप आराम से इसको पहला नंबर का टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर का टर्म क्या हो गया, 10 आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो आया, ये तो आप जैसे ये लिखा हुआ था चलो काउंट करके बता दिया। और मैं इसी में पूछ देता कि T100 क्या हो जाए, तो इसमें डॉट डॉट लगा दूँ, या फिर इसको मैं फाइनाइट कर देता हूँ, यहाँ तक फिक्स कर देता हूँ। ये T5 क्या है, ऐसे निकल के आ गया, ये देख करके आप यहाँ पे बता दियो। अगर हमें फार्मूला की मदद से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला में क्या क्या है, हमारा ए है और डी है। ए और डी किसी भी चीज़ का वो क्या हो जाएगा, दिया हुआ रहेगा, और एन हमें क्या रहेगा, जैसे जैसे एन बदलेगा वैसे वैसे ये टर्म का जो पोजीशन का जो भी नंबर है वो सब बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या, T5 कितना है, 10 है। तो ये कहाँ से हम निकाल के आया है, जो हमें T5 पूछा है वो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन से नंबर का मतलब आपको पूछा गया है, 5th नंबर का टर्म पूछा गया कि 5th नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, तो T5 ये हमारा n का फॉर्मूला हो गया, Tn इक्वल टू, तो 5th नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, ये हमें 2 दिया हुआ है तो 2 का 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, और d कितना है, 2 है,
तो कितना हो गया 2 और यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना हो गया 10। चलो ये बात हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप लास्ट से इस साइड से लास्ट से आप हमें बता दो टी 8वां नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, किस साइड से, लास्ट साइड से। देखो जिस साइड से भी बोला जाएगा ना आपको उसी साइड को पकड़ के काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से सीरीज लिखा बस इसको आप पलट दो, मतलब पहला नंबर आप इसको काउंट करो, दूसरा इसको, तीसरा इसको, इस तरह से काउंट करोगे। तो बार बार इस चीज़ को करने का अगर नंबर को इस तरह से फिर पलट के लिखो तो उसमें टाइम जाएगा। तो आप कुछ मत करो, बस उसमें होगा क्या, होगा ये कि जो पहला टर्म आप जिस साइड से पूछ रहे हैं ना, लास्ट से पूछ रहे हैं ना, तो जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, उसको आप सपोज मान लो। तो हमसे पूछा क्या गया, T8 पूछा गया कि T 8वां पोजीशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम लास्ट। तो देखो कैसे निकालेंगे, जिस साइड से पूछा गया, पीछे से पूछा गया, तो जो पहला टर्म पीछे का है उसको आप क्या मान लो, फर्स्ट टर्म मान लो, क्योंकि पलट के अगर सीरीज लिखोगे तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 20, उसके बाद 18, 16, मतलब ये क्या हो जाएगा, जो AP हमारा वो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा पहला नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। और D कितना हो जाएगा 20 - 18, तो 20 - 18 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 निकल के आया, ठीक है। अब जो आप Tn का फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, A + n - 1 × D, ये लगाओगे। अच्छा Tn कितना है, आपको 8 नंबर का पोजीशन निकालना है, कहाँ से, लास्ट से निकालना है, ठीक है। तो ये अब इस तरह से अगर आप लिखोगे 20, 18, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, इस तरह डॉट करके कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा। तो पहला टर्म देखो यहाँ पे दिख गया ना, ये हमारा पहला क्या है, हमारा जो फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा वो किसको मानना पड़ेगा, 20 को मानना पड़ेगा। अच्छा इसका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो कैसे निकल गया, 8 इन -20। तो यहाँ पे बस एक चीज़ आपको करना हो जाता है, वो क्या, जो भी कॉमन डिफरेंस है D, उसका जो साइन है वो अपोजिट करना पड़ जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे करें तो हमें तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में, जब भी D जो होगा, अगर D पॉजिटिव होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर D क्या होगा, D हमारा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा, जो हमारा AP होगा, AP वो किस फॉर्म में होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। D अगर लेस देन 0 होगा तो जो AP होगा वो कैसा होगा, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। और D = 0 होगा तो AP क्या होगा, AP कांस्टेंट AP होगा। ये बात हम अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो देखो अगर इस साइड से इस नंबर को देखा जाए तो ये नंबर कैसा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। इंक्रीजिंग फॉर्म में वो इसलिए है क्योंकि इसका D क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि नंबर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो इसको जो D होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो बस यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ जाएगा आपको, माइनस का सिर्फ साइन लगाना पड़ जाएगा। क्यों, आप वैसे भी देख सकते हो 18 - 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो D कितना निकल गया, -2 निकल गया, बस यहाँ पे रख दो। तो ये कितना हो गया 20 + n - 1, n हमें कितना लेना पड़ेगा, 8वां नंबर का पोजीशन पूछा तो 8 - 1 इंटू में D कितना हो गया, D हमारा -2 हो गया। तो 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुने में -2 तो कितना होगा 20, 7 दूना 14, तो 14 में से ये 20 में से 14 के कितना हो जाएगा 6 निकल गया। मतलब किस साइड से, पीछे से आप 8 नंबर का जो टर्म है वो देखो तो 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो हमारा T8 निकल के आया वो कितना निकल टर्म, मतलब जो 8 नंबर का पोजीशन का जो भी टर्म है, जो भी इसका वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब अगर ये छोटा क्वेश्चन है तो इस तरह से। इसका अगर फॉर्मूले से हमें करना पड़ेगा तो वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले मैं तो ये निकालता हूँ कि इसका फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। तो फार्मूला कैसे बनेगा, जो इसका जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म दिया गया AP का है ना, उसी से निकल के आएगा। तो कैसे निकल के आएगा वो देखो, बस क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज को है ना, वो क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस को बस पलट देना पड़ेगा। तो पलटना कैसे पड़ेगा, तो देखो मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ A + n - 1, उसको हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा कैसा है, फर्स्ट टर्म है। तो इसको अगर मैं मान दूँ ये L हो गया, अब L में से क्या घटेगा, D घटेगा, तो इससे पिछले वाला टर्म, फिर इससे क्या हो जाएगा, L में से 2D घटेगा तो उससे पीछे वाला टर्म आएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको पलट के अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, L मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म, फिर उसमें से क्या घटाओगे L - D, तो उसके बाद बनाएगा L - 2D। इसी तरह करते करते कहाँ तक जगना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ तक आना है तो क्या हो जाएगा, उससे पहले A + D हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा A हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे सीरीज को ही मैं क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है। तो इस टाइम जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, वो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, L - D, देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या निकल के आएगा, L निकल के आएगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो L - D में से किसको घटाना पड़ेगा, L, तो कितना बढ़ के आ गया -D, ठीक है। तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, Tn क्या होता है, A + n - 1 × D, बस इसमें रख दो, ठीक है। तो ये Tn क्या हो गया,
ए हमारा क्या है एल प्लस एन माइनस वन। अच्छा डी कितना है, माइनस का डी है, ठीक है, तो माइनस में ये प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी, ये टी एन हुआ फ्रॉम लास्ट, ठीक है। टी एन इक्वल टू क्या निकल के आया एल प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे इसको रब करके लिख देता हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो ये टी एन हमारा क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। ये जो हमारा nth टर्म निकल के आया, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, जब भी आपको फ्रॉम लास्ट पूछेगा तो यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हो जाएगा टी एन हमारा कैलकुलेट करोगे तो टी एन क्या हो जाएगा, एल कितना था लास्ट टर्म हमारा कितना था 20 माइनस एन माइनस वन, और डी कितना था 2 था, ठीक है। बस यहाँ पे अच्छा हमें कौन सा 8 नंबर का निकालना था ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ पे बस कितना हो गया 7 इंटू में 2 तो 20 माइनस का 14 कितना निकल के गया 6, है ना। तो इस फार्मूला का क्या यूज है कि इससे आप डायरेक्ट मतलब बिना पलटे हुए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी अगर लास्ट से पूछा जाएगा तो हम इसी फार्मूला का यूज करके आपको बताने वाले, ठीक है। इस तरह का एक एग्जांपल भी है आपको, मतलब एनसीईआरटी है ना, एक्सरसाइज 5.2 से पहले आपको ये मिल जाएगा। वहीं से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो फिर वो क्वेश्चन मैं आपको लिख करके कराता हूँ कि इसका क्या यूज है, ठीक है इसको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभी जो पिछले ही अभी मैंने आपको जो रब करके दिखाया उसमें क्या था ना कि किसी भी जनरल टर्म का है ना लास्ट से कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या मैंने आपको लिखा था कि टी एन फ्रॉम लास्ट क्या था फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये कहाँ से, टुवार्ड्स फ्रॉम लास्ट, टुवार्ड्स मतलब फर्स्ट टर्म की तरफ, ठीक है, टुवार्ड्स कहते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ, ठीक है। तो ये आपको एक एपी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया आपको कि फाइंड द 11th टर्म, कितने नंबर का टर्म पूछा गया 11th टर्म, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एपी दिया हुआ उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 62। तो जो हमें लेना कौन सा है, ये लेना है या पीछे का लेना है, क्योंकि हमसे उस बैक से पूछा है, लास्ट टर्म से पूछा है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा एल होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 62, कहाँ से, पीछे से, ठीक है। और जो डी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, डी देखो कितना है, 7 में से 10 गया कितना का हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो टी एन फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, बस इसमें रख देना है, ठीक है। तो एल हमारा कितना हो गया माइनस का 62 माइनस एन माइनस वन, तो कितना 11th नंबर का पूछा है ना, डी कितना पूछा है 11th नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 1 और डी कितना हमारा दिया हुआ माइनस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 62 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, 11 में से क्या क्या 1 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू में 3 तो कितना हो गया माइनस का 62 और प्लस का 30 घट के कितना हो जाएगा माइनस का 32, ठीक है। तो जो T11 निकल के आएगा फ्रॉम लास्ट वो कितना नंबर का टर्म है, वो 30 माइनस का 32 निकल के आया, ठीक है। जो 11th नंबर का टर्म है कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से, वो कितना है माइनस 32, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक का ही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैंने आपको एक्सरसाइज 1, 5.1 और 5.2 उसमें जितने सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो मैंने सब आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 में जितने सारे उसको एग्जाम्पल से लेकर के उसके एक्सरसाइज तक के जो भी क्वेश्चन वगैरह है ना वो सारा मैं आपको एक एक करके कराता हूँ। उसमें कोई भी अगर एक टाइप का क्वेश्चन होगा उसको मतलब बनाने का क्या तरीका होगा वो सब मैं अभी आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 के जो भी एग्जाम्पल वगैरह है ना उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसके जितने सारे थ्योरी वगैरह थे, जितने सारे से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह यूज होने वाले थे वो सब मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज इसका जो एक्सरसाइज है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन जो होगा आपके पास बुक तो होगा ही एनसीईआरटी, आप वहाँ से मैच करा सकते हो। देखो क्या बोला कि एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप ओला उबर इस तरह का कोई भी अगर राइड वगैरह लेते हो तो उसमें क्या होता है ना, फिक्स होता है कि पहले किलोमीटर का इतना रुपया लगेगा ही, ठीक है, वो फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या बोला कि उसके बाद हर किलोमीटर का इतना रुपया उसको ऐड करेगा फर्स्ट किलोमीटर में। मतलब क्या हुआ कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का क्या है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना रुपया है, ₹15 है, ठीक है। आगे क्या बोला कि टैक्सी फेयर
फॉर द सेकेंड किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर का क्या बोला कि इस 15 में कितना ऐड हो जाएगा, 8 रुपया ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रुपया 15 में कितना ऐड हो जाएगा, रुपया 8 ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 23 रुपीज़ निकल के आया। ठीक है। इसी तरह टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड राइड के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, जो रुपया है 23 उसमें फिर से क्या ऐड हो जाएगा, रुपया 23 में क्या ऐड हो जाएगा, 8 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो फिर से क्या निकल के आएगा, ये हमारा कितना हो गया, 31 हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा लाइफ में, कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें ये पूछा जाएगा ये एपी है या नहीं है, तो उसको चेक करने का बस एक ही तरीका है, क्या, इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, ये 3rd किलोमीटर का ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह से निकलेगा। तो जो हमारा सिचुएशन निकल गया वो कैसा निकल गया, पहले 15 किलोमीटर 15 रुपया हुआ, फिर 23 रुपया हुआ, फिर 31 हुआ, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने रुपये से, 8 रुपये से। फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर इसमें 8 हो कितना, 47 हो जाएगा। तो बस आपसे यही पूछा है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है। क्योंकि ये एपी है। क्यों एपी है, कि उसका जो भी कॉमन डिफरेंस है डी, वो हमेशा कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यस दिस फॉर्म एन एपी और विच कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, चलो मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस मैं आपको अच्छे से समझा के ये करा रहा हूँ। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, पहले का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, है ना। तो आपसे पूछा क्या है कि देखो एक सिलेंडर है, उसमें क्या है ना, एयर प्रेजेंट है, और उसको वैक्यूम के माध्यम से, है ना, उसमें से एयर को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और हर टाइम उसका जो भी रिमेनिंग है उसमें से 1/4 उसको क्या कर रहा है, उसमें से खींच रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं क्या कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, चलो वॉल्यूम है तो इसको मैं वी मान लेता हूं। ठीक है। अब उसमें से हर टाइम, पहला टाइम में फर्स्ट टाइम वैक्यूम रिमूवल वो कितना हो जाएगा, जो इसमें है उसका 1/4, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब v का 1/4 क्या कर दिया, निकाल गया। तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग हो गया हमारा v माइनस v/4, मतलब ये कितना आ गया, 3/4v आ गया। ठीक है। अब ये जो 3/4v आया, इसमें से फिर से क्या निकाल गया, 1/4 निकाल गया। तो सेकेंड टाइम में कितना निकलेगा, सेकेंड टाइम एयर रिमूवल है ना, वैक्यूम नहीं, एयर रिमूवल है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर रिमूवल। सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, एयर रिमूवल, वो कितना हो जाएगा, 3/4v का कितना निकाल लिया, 1/4 निकाल लिया। तो मतलब क्या हो गया, 3v का 16 निकाल गया। तो रिमेनिंग क्या बच गया, मतलब पहले कितना बचा था, 3/4v बचा था, उसमें से 3/4v में से घटा दिया कितना, 3v में 16, तो ये कितना बच जाएगा, 4×3 = 12 में से 9v 16 ये बच गया। मतलब इसी तरह ये सिचुएशन बनता जाएगा, पहले v रहा होगा, फिर क्या बच गया, 3/4v बच गया। क्यों, क्योंकि 1/4 क्या निकाल लिया, जो v में से 1/4 निकाल लिया, तो बच कितना गया, 3/4v बच गया। फिर 3/4v का कितना निकाल लिया, 1/4 पार्ट निकाल लिया, तो बच कितना गया, 9v 16 बच गया। फिर इसी तरह निकालेगा किसका, 9v/16 का, फिर 1/4 पार्ट निकाल लेगा, तो बच कितना जाएगा, 27v में कितना हो जाएगा, 416, तो इतना 64 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका करते करते जाएगा। ठीक है। तो बस हमें यही चेक करके बता देना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो हम क्या बोल देंगे कि एपी फॉर्म कर रहा है, अगर सेम नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो बस इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, जो हमारा D1 निकल के आ जाएगा वो 3/4v माइनस का v, तो कितना बचेगा, ये माइनस का v/4 बचा। अच्छा D2 निकालो, D2 कहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से 9v/16 में से किसको हटा देना, 3/4v को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 में से गया तो -3v/4। तो देखो यहाँ पे क्या D1 D2 बराबर आया, नहीं बराबर आया, तो क्या लिखेंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट इज नॉट फॉर्म NAP, इट इज नॉट फॉर्म NAP। ठीक है। तो यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये सब ने एक लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो थर्ड नंबर में क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहले क्वेश्चन के ही तरह है, उसमें क्या था, बस डिफरेंस है कि वहाँ पे एक टैक्सी का फेयर दे दिया था कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्या गड्ढा खोदना है, गड्ढा पहले खोद रहे हो आप, पहले मीटर 1 मीटर गड्ढा खोदोगे तो कितना रुपया मिलेगा, 150 रुपया। पहले मीटर गड्ढा खोदने का कितना, 150 रुपया मिला। उसके बाद क्या हो रहा है, हर मीटर का आपको कितना रुपया मिल रहा है, 50 रुपया मिल रहा है। मतलब 150 रुपया पहले तो मिल रहा था, अगर आप मान लो 2 मीटर गड्ढा खोद रहे हो तो 50 150 में कितना ऐड हो जाएगा, 50 और ऐड हो जाएगा। फिर अगला एक और मीटर खोदोगे तो ये जो 200 रुपया आएगा, 200 में फिर से क्या हो जाएगा, 50 ऐड हो जाएगा। तो यही आपको बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर, बस ये एपी ही हो गया। 150 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, उसके आगे क्या हो जाएगा ये 250, इसमें हर टाइम क्या हो रहा है 50 रुपया ऐड हो जा रहा है, तो ये 300, उसके आगे क्या हो जाएगा 350। देखो ये क्या कर रहा है, हर पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस बात को अच्छे से फॉर्म सजा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगला में क्या बोला है, फोर्थ नंबर में, चलो फोर्थ नंबर में अच्छे से करा देता हूँ क्योंकि उसमें क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट करके पूछा है तो उसमें फार्मूला वगैरह यूज होने वाला है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो वहाँ पे क्या बोला फोर्थ नंबर में कि द अमाउंट ऑफ मनी है ना इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। देखो इसमें क्या बोला, एक प्रिंसिपल दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल दिया, रेट भी दे दिया, रेट कितना दिया है 8%। ठीक है, पर एनम पूछा है। ठीक है, और पूछा क्या है कि ये अमाउंट ऑफ मनी इतना है डिपॉजिट में, हाँ आपसे पूछा कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो अभी आप 8-9 में जो भी पढ़े हो तो उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था आपको वो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100, अब पावर में क्या होता है टाइम, मतलब 1 साल के रहेगा तो T1 हो जाएगा, 2 साल के रहेगा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन में 100, अब पहला साल है तो पावर टी का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में यही 10,000 यही रह जाएगा, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 100, उसका पावर कितना हो जाएगा 2। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर में यही 10,000 यही रह जाएगा और उसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन में 100, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। मतलब जो हमारा पहला टर्म बन जाएगा वो यहाँ से बनेगा, दूसरा टर्म यहाँ से बनेगा, तीसरा टर्म यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो हमें ये बस इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको यही चेक करके बताना था क्या कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला टर्म का क्या कौन सा हो जाएगा, ये पहला इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पहला टर्म A1 निकल जाएगा, A1 इसको बोल दो, इसको सॉल्व कीजिएगा दूसरा टर्म तो ये हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा A3 हो जाएगा, इसी तरह A4 A5 हम निकाल लोगे। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना है कि हाँ ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो A2 में से इसको घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, देख लेंगे कि हाँ डी बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर डी नहीं सबका बराबर निकलेगा तो क्या बोलेंगे एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दें, बस बच क्या गया कैलकुलेशन पार्ट गया, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 में जो भी पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि राइट फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है जब आपको क्या दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक एपी बनाने के लिए आपको जरूरत क्या पड़ता है, बस ए और डी का। ठीक है, तो अभी तक मैं जो भी आपको पढ़ाया उसमें डी देख करके आप ये भी तो जरूर बता सकते हो कि हाँ ये जो एपी होगा वो हमारा इंक्रीजिंग एपी होगा या डिक्रीजिंग होगा, है ना, या फिर जो वो सीक्वेंस होगा वो कांस्टेंट वाला होगा। ठीक है, तो बस आपको ये देख करके सबसे पहले ये बताओ, ये जो भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि ये एपी जो होगा वो इंक्रीजिंग एपी होगा या डिक्रीजिंग हो या कांस्टेंट वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डी देखेंगे, डी इसका पॉजिटिव है मतलब कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग एपी होगा। ठीक है, दूसरा नंबर का देखो, इसका डी कैसा है 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट एपी हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगला में क्या है, थर्ड नंबर में जो डी दिया हुआ वो निगेटिव है, निगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा भी एपी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डिक्रीजिंग निकलेगा। ये कैसे एपी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो मैं आपको मतलब जो भी इसका मैं फर्स्ट 4 टर्म लिखूंगा उसमें आप देख कर बता सकते हो कि ये जो नंबर है वो हर एक नंबर से अगला नंबर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, हर एक नंबर से जो पिछला नंबर हो रहा है मतलब आगे का जो भी नंबर है वो डिक्रीज फॉर्म में हो रहा है।
वो सब डी पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है वो अभी दिख जाएगा, ठीक है। अगला नंबर जो चौथा क्वेश्चन, उसमें देखो डी कैसा दिया है, मतलब हाफ करके दिया, 0.2 करके दिया, पॉजिटिव है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, कि बस क्या देखना है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव। ये पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, ये भी इंक्रीजिंग फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, तो जनरल फॉर्म है ना, क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ऑफ एन एपी। ये 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन के लिए बस एक ही तरीका है ये करने का। क्या तरीका है कि सबसे पहले क्या लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखना है। क्या लिखना है, पहला टर्म क्या होता है ए, अगला टर्म क्या होता है ए प्लस डी, उससे अगला क्या होता है ए प्लस 2d, उससे अगला क्या होता है ए प्लस 3d। क्या इससे भी आगे लिखना है, नहीं, क्योंकि हमें कितना लिखना है, सिर्फ 4 ही टर्म लिखना है, ठीक है। जब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 10 और डी भी क्या दिया हुआ है 10, तो बस इसमें रख दो। ए की जगह पे क्या हो जाएगा 10 का 10, कॉमा है तो कॉमा, ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, ए प्लस 2d मतलब क्या हो जाएगा, ए की कितना है 10 है और 2d करना है तो 2 गुने में 10 तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। मतलब क्या करना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हर नंबर में क्या कर देना, ऐड करना है। फिर 20 में कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें कितना लिखना है, सिर्फ 10 ही लिखना है, ठीक है। तो क्या ये देखने से ये इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आया, ये डी देख करके, क्योंकि डी हमारा क्या है पॉजिटिव है, इसलिए क्या कर रहा है इंक्रीजिंग फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर में आपको क्या बोला है कि डी कैसा है, 0 है। 0 होने के कारण ये कैसा निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, क्योंकि डी सब में क्या है, सबका डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो सब में क्या बचा ए बच जाएगा। ए हमें कितना दिया हुआ -2 दिया है, तो पहला टर्म भी इसका 2 हो जाएगा। अगला टर्म में भी डी क्या है 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया -2, यहाँ पे भी बच जाएगा, इसके आगे भी -2 बच जाएगा, इसके आगे भी -2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हर टर्म एक ही जैसा है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा कांस्टेंट वाला हो गया, ठीक है। तो ये कैसा निकल के आया, कांस्टेंट एपी निकल के आया, ठीक। अब देखो थर्ड नंबर में क्या बोला कि ए हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस जो डी दिया हुआ कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। अब इस सबको किस में रखना है, जनरल फॉर्म में रखना है, तो रखो। ये हमारा 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस डी मतलब 4 में क्या जोड़ देना -3, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 में -3 ऐड करो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर -2 में कौन ऐड करना है -3, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो दिख रहा है ये घटता हुआ नंबर है ना, ये घटता हुआ सीक्वेंस है। तो हमें पता चल गया कि ये जो एपीआई कैसा है डिक्रीजिंग, और 4 ही टर्म लिखना है तो 4 टर्म लिख दिया। बाकी का जो भी मतलब 4 नंबर है 5 नंबर, चलो मैं एक और करके बता देता हूँ, लास्ट वाला 5th नंबर देख लो कैसे करेंगे। ये कितना है 1.5, बस इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा -1.25, उसमें ऐड करना है। अगला नंबर में ए प्लस डी हो जाएगा, तो -1.25 उसमें ऐड क्या करना है -0.25, तो कितना हो जाएगा -1.50। तो ये अगला क्या हो गया -1.50। फिर इसमें कौन ऐड करना है 0.25, तो क्या हो जाएगा -1.75। फिर अगला नंबर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये इसमें 0.25 करोगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, 2.0 हो जाएगा, मतलब 2 ही हुआ। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया, ठीक। ये 4th नंबर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसको रख, अगला क्वेश्चन क्या बोला है 3rd नंबर में कि फॉर द फॉलोइंग एपी फर्स्ट क्या लिखना है हमें, राइट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म सबका यही होता है, ये 3 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, -5 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 1/3 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 0.6 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे कि आगे वाला नंबर से उसका क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर माइनस करना है। हर नंबर में से फर्स्ट कौन सा, पहला नंबर को, क्योंकि एपी का डेफिनेशन में ही क्या था एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर सबको छोड़ करके जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो आगे वाला नंबर में पीछे नंबर को माइनस करते हैं, जस्ट पीछे वाला नंबर। तो 1 में से 1 3 हो माइनस हो गया, कितना हो गया -2, फिर इसमें से इसको माइनस कर फिर भी ये -2 आ जाएगा। तो इसका पहले के लिए कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया -2 निकल के आ गया, ठीक है। मैं यहीं पे ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस इजी सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 माइनस का 5। देखो दूसरा क्वेश्चन के लिए जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे डी, तो क्या हो जाएगा -1 में से घटाना है किसको -5 को, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का 5 निकल के कितना आया 4, मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया 4, ठीक है 4 निकल के आया। देखो ये पॉजिटिव इसलिए क्या इंक्रीजिंग फॉर्म है, इसमें से फिर इसको घटाओ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें भी इसको घटाओ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, ठीक है। अब अगले में
जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बताया है कि आपको सबसे पहले बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, लेकिन उसको आप अच्छे से इसके समझने के बाद उसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या बोला कि जो दिया गया वो एपी है या नहीं, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस बता दो और फर्स्ट टर्म बता दो। फर्स्ट टर्म तो समझ ही गए कैसे निकालते हैं, सबका पहला टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं पहले ये एपी है भी या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, हर नंबर में से उसके पीछे वाले नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या है इसका 3 प्लस √2 में से किसको माइनस करो, 3 माइनस करो, या फिर 3 प्लस 2√2 में से किसको माइनस करो, 3 माइनस √2 माइनस करो, या फिर और आगे का भी नंबर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये √2 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 3 से 3 गया, 2 रूट में से 1 रूट गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे भी 2 रूट, यहाँ पे भी रूट बच गया। मतलब इसमें क्या हमें पता चला कि इसका जो भी कॉमन डिफरेंस है सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एक एपी है और एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस √2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 11th है उसमें क्या बोला है कि a² a3 a4 इस तरह से क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ और आपसे पूछा क्या कि एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका भी डी कैसे निकालेंगे, ये हमारा 11th नंबर है, इसका ए कैसे निकालेंगे डी, तो बस अगले नंबर में से a² में से a माइनस करो, फिर a³ में से a² माइनस करो, फिर a4 में से a3 माइनस करो, यही करेंगे। तो देखो हमें तो पता ही नहीं चला कि a है क्या, चलो एक जैसा बना के भी दिखा देता हूँ कि a कॉमन ले तो क्या हो जाएगा a-1, आगे में a² कॉमन तो a-1, आगे में a³ माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a-1, ठीक है। इस तरह का आ गया। तो देखो सबका डी सेम आया क्या, नहीं, यहाँ पर a है, यहाँ पे a², देखो ये वाला तो सबका सेम है, लेकिन जो ये कॉमन पार्ट है a² a³ ये सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक एपी है ही नहीं, तो एपी जब है ही नहीं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या बताना, ठीक है। देखो अगला में क्या दिया है ना, रूट में करके दिया। अब रूट में दिया तो डायरेक्ट पता तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही सही करो। तो ये √2 का आप √2 ही रहने दो। 8 को क्या लिखोगे, 4 गुने में 2, तो 4 गुने में 2 तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2√2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 18 को 9 गुने में 2, तो 9 मतलब क्या हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा, 3√2। 32 को क्या लिखोगे, 16 गुने में 2, तो 16 बाहर क्या निकलेगा, 4√2, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा। अब हर अगले नंबर में से माइनस करो, तो 2 रूट में से 1 रूट गया तो कितना, 1√2 बच गया। अब 3√2 में से 2 रूट गया तो क्या, 1√2 बच गया। फिर इसको माइनस का मतलब क्या है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया, √2 निकल के आया, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से समझ के देखो, हमेशा अगर रूट में रहेगा ना तो डायरेक्ट दिखेगा नहीं आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि जो भी उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल दो। जैसे मैं 8 को क्या लिख सकता था, 4 गुने में 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। उसी तरह 18 को मैं क्या लिखूंगा, 9 गुने में, तो 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर निकाल दिया, है ना। इस तरह से इसको आप कर सकते थे, ठीक है। 15 नंबर में क्या पूछा है, 15th नंबर में आपको 1² 5² से, देखो ये भी सही डायरेक्ट दिख नहीं रहा, तो इसको जरा स्क्वायर हटा कर देखो, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 तो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा माइनस करके देखो, 25 में से गया 24, 49 में से 25 गया 24, इसमें से इसको घटाओगे तो 13 में से 9 गया, 3 में से 9 नहीं जाए तो 13 में से 9 गया, कितना, 6 में से 4 गया 2, देखो इस सबका 24 आया, मतलब ये भी क्या है, ये भी एक एपी है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह था, है ना, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं करा दिया। बाकी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो, अगर करना चाहते हो आप जरूर करें, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज जो 5.2 बचा उसका भी सारा जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो मैं सब करा चुका हूँ। अगर आप उसको बनाना चाहते हो वो तो मैं कराऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर अभी आप रिवाइज करना चाहते हो तो इसका पिछला जो 5.1 है और 5.2 भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो 5.1 का जो भी मतलब उसका एक्सरसाइज से लेकर के और उसका जो भी एग्जाम्पल वगैरह में दिया हुआ वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी आप अच्छे से उसको रिवाइज करें और इसी तरह पढ़ते रहें, ठीक है। और थोड़ा दोस्त यार में भी चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्त यार को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सजेस्ट करें। बाय।